हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे सजना वे। देख लिया आपने, देख लिया ना कितनी आसानी से वो आपके एतमाद, एतबार और अंडरस्टैंडिंग वाले सारे असूलों का मजाक बना के चली गई। नहीं, ऐसे कैसे कोई जा सकता है? मैंने भी उनके साथ वो किया कि आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। और हम मोमिना से शादी करना चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्या कहेंगे, बताएं ना मुझे। बेटा, बेटा हमारा बेटा होने वाला है। या अल्लाह, तू कैसे कैसे मौजज़े दिखाता है। लें जी, आपका सूप आ गया गरम गरम। ये भी वक्त आना था कि तुमने रेस्ट करना था और मैंने तुम्हारी खिदमत। मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें कभी अबीर और मोमना की दफा बिस्तर पे लेटा देखा हो। मैं तो बस हॉस्पिटल उन्हें देखने आ जाता था। मेरा नहीं ख्याल शायद मैंने उन्हें कभी गोद में भी लिया। ठीक कहा आपने, दुनिया के सारे मर्दों की तरह आपने कभी मोमना और अबीर को खुशी से गोद में नहीं लिया। और अब तो जैसे आपके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे। बेटे के बाप जो बनने वाले हैं आप। मुझे तो अपने आप पर हैरत हो रही है। आपको बेटे की इतनी शदीद ख्वाहिश थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? तुम खामखा जज्बाती होने के ड्रामे कर रही हो। ठीक है, मुझे बेटे की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। लेकिन मैंने कभी सारी जिंदगी तुमसे शिकवा तो नहीं किया। इतनी शदीद ख्वाहिश थी तो मुझे बता दिया होता, मैं करवा देती आपकी दूसरी शादी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम 2 मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि मोमना और अबीर की जिंदगी में भाई की कमी पूरी होने जा रही है। ये भाई उनका सहारा नहीं बनेगा बल्कि उन पर बोझ बन जाएगा। इस उम्र में बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि अबनॉर्मल पैदा होते हैं। इतनी बड़ी डॉक्टर है वो तो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सख्त नाशुक्री औरत हो। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना आता ही नहीं है। बुढ़ापे में हमें किसी की मोहताजी तो नहीं होगी ना? अरे बेटियों ने कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठे रहना था? आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो। मोमना, सब्र करो, ठीक हो जाएगा सब। कहाँ होते हो? नजर ही नहीं आते। शादी पे मिले थे और अब आज किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मेरे लिए हर प्रोजेक्ट ही खास होता है। तुम बताओ।
तुम्हारा दिल लग गया इस घर में? I mean, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? मैं तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मेरे लिए ये घर नया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल? अगर तुम्हें लग रहा है तो ठीक ही लग रहा होगा। ये क्या बातें शुरू कर दी तुम दोनों ने? जवार, मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई है, खाना शुरू करो। ठीक, तो आपने ज्यादती की। नेक्स्ट टाइम टेबल पे अरहम की पसंद हो। मैं तो मेहमान हूँ, मेरी आदतें आप क्यों खराब कर रही? जवार, तुम इसकी फिक्र नहीं करो। यहाँ किसी की भी आदतें खराब होने का कोई चांस नहीं है। एट द एंड यहाँ वही होता है जो मामा चाहती है। तुम्हारे साथ होता होगा, क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती नहीं। अरहम, ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी बहन से तुम? एक्सक्यूज मी। इस बात का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? आपको इसी बात का डर है ना कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे शादियां करके? मैं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, जॉब करूंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे रहूंगी, बस आपके पास रहूंगी। प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जान छुड़ाना इस मुसीबत से। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें तुमसे करने से पहले मैं तुम्हारे बाप से कर चुकी हूँ। बहुत देर हो चुकी और ये सब कुछ खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरी हालत तो देखो। बाबा को हमारी माँ की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो उस बेटे की, उस बेटे की जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं है। कितना एम्बैरेसिंग है ये। मुझे 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 ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अम्मी, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। मुझे मत समझाओ, बल्कि खुद को समझाओ। अब जो होना था सो हो गया। क्या मुसीबत है आप ही? ना खुद सोती हो ना सोने देती हो। फिर कुछ नया हुआ है क्या? नया तो नहीं, मगर बेतुका जरूर हुआ है। बेतुका? क्या बेतुका? अरहम भाई ने भागने का प्लान तो नहीं बना लिया कहीं? I mean, इन हालात में तो ऐसे ही होता है ना। किस हालात में? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मेरी तो सुई अटकी है, तुम्हारी तो जिंदगी अटकी हुई है। आप ही ऐसे कब तक चलेगा? अम्मी भी बहुत परेशान है। मुझे आइडिया नहीं था कि उनको तुम्हारी शादी की इतनी टेंशन है। टेंशन उन्होंने खुद ही ली है। मेरा मतलब देखो ना, अमतुल आंटी से इतनी उम्मीदें लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे एक बात है, अगर अरहम भाई चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं खुद भी नहीं चाहती कि अरहम कुछ करे। अब तो बिल्कुल भी नहीं। सो जाओ तुम। अच्छा सुनो, लाइट तो बंद कर दो।
तुम्हें पता है मुझे लाइट में नींद नहीं आती। कहाँ कमी रह गई है मेरी तरबियत में? कमी तो शायद हमारी वजह से रह गई थी, आपकी जिंदगी में, जो आपने इस उम्र में। बदतमीज! तुम जैसे बेवकूफ लड़के हैं जो इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगियां बना देते हैं, वरना ऐसी लड़कियां तो सारी जिंदगी घर में ही पड़ी रह जाती हैं। पूरा खानदान मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अरहम, और तुम बेवकूफ बन रहे हो। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। एक चीज हमेशा याद रखना, ज़बार के सामने हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घर दामाद टाइप के रिश्ते होते हैं ना, इन्हें कभी अपनी कमजोरी नहीं देनी चाहिए। कमजोरियां तो आपका बेटा बांटता फिर रहा है। वो लड़की अरहम के दिमाग पे इस तरह से सवार हो जाएगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो क्या तुम इसे रूटीन अफेयर समझ रही थी? बस कर दे अफान, ये रूटीन अफेयर ये था जिसको आपने बढ़ावा दिया है। बड़ा अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मैं किसी दूसरे की बेटी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूं? और अगर अरीज अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर और अच्छा घर डिजर्व करती है तो मोमना क्यों नहीं? आप मेरी अरीज का मुकाबला मोमना से कर रहे हैं? अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर, और वो भी वहां बड़े घर के ख्वाब देखना शुरू हो गई है। आई एम सॉरी अमतुल, तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल गलत है। तुम हमेशा से रिश्ते नातों को दौलत के तराजू में तोलती हो, और मैं इंसान को उसकी खूबियों से परखता हूं। मोमना में वो सारी खूबियां हैं जो मेरे बेटे की खुशी के लिए काफी हैं, और इसीलिए मैं अरहम का साथ दूंगा। आप जो चाहे करें। ये मोमिना कौन है? अरहम की गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करना चाहता है। गर्लफ्रेंड है? वाह, तो कब है शादी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? अरे अरहम की जिंदगी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बाय द वे, अभी जो ये थोड़ी देर पहले हुआ है, तुम्हारा इस कभी नहीं का रिएक्शन तो नहीं है? जस्ट शट अप ज़बार। ये मेरा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता। एंड प्लीज अपनी ये सो कॉल्ड लिबरल फिलॉसफी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? मोमिना और उसकी फैमिली हमारी एनेक्सी में रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है, मामा उसे अपनी बहू बनाने से रही, उसी की वजह से काफी टेंशन चल रही है। तो क्या हमारी आंटी जान चैरिटी वर्क भी करती हैं, और वो भी इस लेवल पर? आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। मामा को चैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमारी दादी माँ का तोहफा है। आई थिंक मोमिना के फादर उनको कहीं फुटपाथ पर मिले थे, फिर वो उन्हें घर में लेके आ गई थी। फुटपाथ पर मिले थे? ये कैसे? कोई इंसान ऐसे कैसे उठाकर घर पर ला सकता है? उस जमाने में ज़लज़ला आया था और उनका सब कुछ खत्म हो गया था। तुम क्यों इस सब में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। आप क्यों उठ गई? मैं नाश्ता बना ही रही थी, और वैसे भी इस हालत में आपको आराम करना चाहिए।
बहुत खुशी हो रही है ना माँ को बेइज्जत करके। ये काम अपने बाप पर ही छोड़ दो तुम, और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। बीमार नहीं हूं मैं जो आराम करती रहूं। माना कि बहुत सालों बाद मेरे वजूद में ये तब्दीली आई है, लेकिन इतनी हिम्मत है मुझ में कि इसका बोझ उठा सकूं। परेशान मत हो, तकलीफ नहीं दूंगी, मुश्किल में नहीं डालूंगी तुम लोगों को। तब्दीली तब्दीली नहीं, खुशी का है। शुगुफ्ता, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले चलता हूँ। तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम। खुदा का खौफ करो, क्यों जुल्म कर रही हो अपने ऊपर? हाँ, मैं तुम्हें डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। इधर बैठो, आराम से। अब डॉक्टर क्या करेगा? इससे हाल में कमजोरी तो हो ही जाती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ अम्मी? सर में दर्द हो रहा है? बाबा, अम्मी को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाए ना। देखें तो सही, क्या हो गया है बाबा आपको? इतने लापरवाह तो नहीं थे आप। चक्कर आ रहे हैं? बाबा आप इन्हें सोफे पर लिटाइए, मैं तकिया लेकर आती हूँ। अभी डॉक्टर पे नहीं जा रही है तो मैं गर्म दूध लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अबीर, वो ये क्या बकवास है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अम्मी की? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। रिलैक्स करो, ये मुझे दो। ये क्या है अम्मी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोऊं, मैं गुस्सा करूं, मैं क्या करूं? आप इतनी समझदार हो कि कैसे कर सकती हैं? लोग कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। क्यों मजाक उड़ाएंगे? सारी दुनिया के बच्चे होते हैं और ये कौन सी अनोखी बात है? अच्छा, मैंने तो नहीं देखा इस उम्र में किसी के बच्चे होते हो। इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं। बस अबीर, एक लफ्ज भी अगर तुमने और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई गुनाह कर लिया मैंने और तुम्हारी मां ने? इतनी बदलिहाज और बदतमीज बेटियां पैदा होंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, कहां कमी रह गई है मेरी तरबियत में? कमी तो शायद हमारी वजह से रह गई थी, आपकी जिंदगी में, जो आपने इस उम्र में। बदतमीज! अबीर, चलो कमरे में, तमाशा मत लगाओ, चलो यहाँ से। तमाशा लग चुका है। जब लोग हम पर हंसेंगे तो तुम चुप करवाओगी उन्हें। और वो अमतुल आंटी, उन्हें तो मौका चाहिए हमारे बारे में बात करने का। अबीर बस करो। 3-4 महीने की बात है अभी। इस इमेज की ना बैंड बज जाएगी इधर। कितना अच्छा लगेगा ना। आइए, बहुत मुबारक हो,
हमारी अम्मी की डिलीवरी होने वाली है। खुदा के वास्ते अभी चुप कर जाओ, मत करो तुम लोग ये सब कुछ। सुनोगे मैं कुछ खा के मर जाऊं। अरम, कब तक तुम उस लड़की की वजह से मेरे घर का माहौल खराब करते रहोगे? रात जो तुमने जवार के सामने किया तुम्हें जेब नहीं देता। क्या सोच रहा होगा वो? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या सोच रहा होगा। फर्क पड़ना चाहिए अरम, तुम्हारी बहन की इज्जत और खुशियों का सवाल है। अच्छा, मेरी खुशियों की इस घर में कितने लोगों को फिक्र है? और रही बात इज्जत की, तो मम्मा आपको अपने सामने किसी और की इज्जत नजर आती ही नहीं है। जो कुछ आपने मोमुना के घर पे बोला है वो आपको भी जेब नहीं देता था। ओ, तो मोमना ने मेरे बेटे से उसकी माँ की शिकायत करती। तुम जैसे बेवकूफ लड़के हैं जो इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगियां बना देते हैं, वरना ऐसी लड़कियां तो सारी जिंदगी घर में ही पड़ी रह जाती हैं। पूरा खानदान मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अरहम, और तुम बेवकूफ बन रहे हो। बात करने की तमीज तक तो है नहीं उस अबरार हसन को, और मैं उन लोगों से रिश्ता जोड़ लूं, वो भी अपने इकलौते बेटे का। ठीक है, आपका जो दिल चाहता है वो आप करें, लेकिन मैं आपके किसी फरमाइशी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इनफैक्ट मैं ये शादी वाला टॉपिक ही बंद कर देता हूँ। मुझे करनी नहीं है शादी। अपने एग्जाम्स के बाद मैं कनाडा जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अम्मी की तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही। इस हालत में उनका टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम उनको ऐसे सुना रही थी जैसे सारी की सारी गलती उनकी हो। क्या कोई औरत खुद जान के मां बनती है? क्यों नहीं उनकी गलती? जब पता चला था तब जाना चाहिए था ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास। गई थी, मगर कोई फायदा नहीं है। वो बेटे की मां बनने वाली है। और ये बाबा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। बेटा हो या बेटी, इस उम्र में अपना मजाक बनवाने का शौक चढ़ा था हमारे माँ बाप को। और तुम देखना आप ही, वो जो तुम्हारी उसूलों के पक्की अमतुला आंटी है ना, जब उन्हें पता चलेगा तब सुन लेना और सह लेना अपनी बेइज्जती। अरहम भाई भी फजूल में कोशिशें कर रहे हैं उनको मनाने की। हमारे तो नसीब में ही नहीं है यार अच्छा घर और अच्छा खानदान। प्लीज अबीर, अब चुप हो जाओ। मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा। इस तरीके की बातें करके ना अपना दिल जलाओ और ना मेरा। दिल नहीं जला रही हूँ आप ही, अकल की बात कर रही हूँ। इससे पहले दुनिया वालों को पता चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है, तुम शादी करो और जाओ यहां से। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। बाद में तो बेटा आ जाएगा ना इस घर में, हमें कौन पूछेगा फिर? ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? देखो शिगुफ्ता, बच्चे तो डिसाइड कर ही चुके हैं ना। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो कोई कदम भी उठा सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे ठीक नहीं लग रही हूँ। मेरी तबीयत तो ठीक है, टेस्ट करवाएं तुमने अपना? हारा दिल
सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे। अम्मा आप क्यों बार बार मुझसे एक ही बात किए जा रही हैं? मेरे लिए अगर मोमिना जरूरी है तो आपकी खुशी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानता ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन जब भी होगा आपकी खुशी से ही होगा। बेटा, शादी 2-4 रोज का साथ तो होती नहीं, ये सारी जिंदगी का कमिटमेंट है। देखो, उनके और हमारे दरमियान इतने सारे फर्क नहीं होते ना, तो यकीन करो मैं इतनी जिद भी ना करती। हमारा अपना एक इमेज है, उनका अपना लाइफस्टाइल, दोनों में बहुत फर्क है आराम। तुम यकीन करो मेरा, एक दिन तुम्हें यही बातें इरिटेट करेंगी। मुझे कभी इरिटेट नहीं करेंगी मम्मा, ये कमिटमेंट भी तो दिल से ही होते हैं ना, वरना वही घिसा पिटा कॉम्प्रोमाइज। बी रीजनेबल आराम, कुछ तो ऐसा हो जो मुझे तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दे। मम्मा, मोमिना में वो सारी बातें हैं जो मुझे मेरी लाइफ पार्टनर में चाहिए। वो सच में बहुत अच्छी है, वो बहुत आसानी से हमारा लाइफस्टाइल कैरी कर सकती है, और फिर कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है। कहीं क्लास मैच नहीं करती तो कहीं सोच, और खुशी सोच के मिलने से मिलती है। यह सवाल मेरी खुशी का है। रुको, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अबरार हसन के घर सोचना भी मेरे लिए कितना मुश्किल है। एनीवेज, मोमना को पसंद जरूर तुमने किया है ना, लेकिन जिंदगी उसे मेरे अंदाज से गुजारनी होगी। बात समझा देना उसे। क्यों नहीं गुजारेगी? आपके मुताबिक ही गुजारेगी मम्मा। थैंक यू वेरी मच यार। I love you. Love you too. देखिए भाभी, हम गुजरी बातों को दोहराने नहीं आए, हम तो उन खुशियों को दोबारा करने के लिए आए हैं जो हमारी बच्चों की जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? देखो शिगुफ्ता, बच्चे तो डिसाइड कर ही चुके हैं ना। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो कोई कदम भी उठा सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे ठीक नहीं लग रही हो, मेरी तबीयत तो ठीक है? टेस्ट करवाए तुमने अपने? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट कराए, सब ठीक है। अब बैठे बिठाए शुगर, ब्लड प्रेशर, भला इसे कोई बीमारी कैसे कहेगा? ये तो किसी को भी हो जाती है आजकल। खैर, अब बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होता शिगुफ्ता, ये तो विरसे में मिलने वाला मर्ज है। जरूर तुम्हारी फैमिली में किसी और को पहले होगा। देखो अबरार, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात का एतबार करना। अगर हम इस तरह अपनी अपनी अना को जिंदगी देते रहेंगे तो हमारे बच्चों की खुशियां मर जाएंगी यार। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि अब पुरानी बातों को मत दोहराना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है यार? अभी सिर्फ बात हो जाती तो वो भी ठीक था। तकल्लुफ कहाँ है यार? अबरार, क्या सही है क्या गलत, मैं इस जजमेंट में नहीं पड़ना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आज हम डेट फिक्स करके जाएंगे और मेन्यू और वेन्यू भी डिसाइड करके जाएंगे। भाई, मैं समझता हूँ कि हर अच्छे काम की इब्तिदा मीठे से होनी चाहिए। लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए प्लीज।
जी। बस आप मुंह मीठा करें, उसके बाद हम आपके हाथ की चाय पिएंगे। लो भाई, तुम भी तो खाओ। शुक्रिया। पता है हमारी दोस्ती का बेस्ट पार्ट क्या है? कि हम एक दूसरे की बात को कहे बगैर ही समझ जाते हैं, एक दूसरे की मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाते। अगर ऐसा होता तो साथ रहने के जवाब कब के खत्म हो जाते। साथ रहने के लिए साथ देना जरूरी होता है। तुमने तो अभी से हार मान ली है। मैं जीत के नहीं हारना चाहती। मैं अमतुल आंटी की सोच से तो इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन उनके फैसले से नहीं। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली है मोमिना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मैं अपनी इस दोस्त को बहुत मिस करूंगा, जो मुझे तो पॉजिटिव रहने का कहती है और खुद उसके चेहरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यार तुम्हारे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। तो अरहम के बगैर जीने की आदत हो ही जाएगी। वैसे भी जिंदगी हर मोड़ पर एक नया बहाना तो दे ही देती है ना जिंदा रहने का। तो कैसा लगेगा मेरे बगैर जीना आपको? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। कब सोचोगे? तुम्हारी शादी के बाद। थैंक यू। आखिरी बार चाय पीने के लिए नहीं कहूंगी। जाहिर है अब कल से मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाऊंगा, तुम्हें भी वैन पिक और ड्रॉप करने आया करेगी। हाँ जी। देखो इब्रार, तुम्हें जल्दी हो या ना हो, लेकिन हमें शादी की बहुत जल्दी है। मेरे बस में हो तो मैं अगले हफ्ते मोमिना को अपनी बहू बनाए घर ले जाऊं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डेट मैं फिक्स कर दूं वो फाइनल हो, बस। गॉड, अरहम भाई, बड़ा सरप्राइज। भाई आपको तो मानना पड़ेगा, इसका मतलब आपने आप ही और अमतुल आंटी दोनों का दिल जीत लिया। गुड जॉब। तुम्हारा और अरहम का अब तक मजाक चलता रहा है, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है।
और रिश्तों का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो। एक बात मैं तुम पर वाजे कर दूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे सामने मेरे बेटे की बीवी को कोई लेट डाउन करे या फिर मिडिल क्लास और सब स्टैंडर्ड होने का ताना दे। भाभी, अगर मेरी तरबियत में कोई कोताही रह गई हो तो प्लीज आप उसे दरगुजर कर दीजिएगा। मैंने अपनी बेटियों को कभी भी हालात की गर्म हवा नहीं लगने दी और आइंदा भी इन लोगों को उनके नसीब पे छोड़ रखा। मुबारक हो आप लोगों। मैं तो इम्प्रेस हो गई अरहम भाई से। मुझे नहीं पता था कि वो इतने रोमांटिक हैं। तुम ना ये फिल्में कम देखा करो और अब तो आंटी से ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं, सारा का सारा लेक्चर उनका मैनरिज्म पे था। अरे अभी तो शुरुआत है, जब ये स्टोरी पता लगेगी तो आसमान सर पे उठा लेंगी। वैसे आती तुम्हें अरहम भाई को बता देना चाहिए, वो तो अब अपने उनसे छुपाना नहीं चाहिए। सोचा था मगर क्या बताऊं, हिम्मत ही नहीं पड़ती। आप ही भी प्रैक्टिकल यार। वैसे भी अरहम भाई ने तो प्रूव कर दिया कि ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड। अब तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। 3 निम्को खाओगी, ला दो, मैंने पैक करनी है। क्या क्या बकवास है हेलो, आपका मतलब नंबर अपनी बहन के साथ मसरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। बहुत लंबी उम्र है आपकी अरहम भाई, आप ही की बात हो रही। वैसे एक बात बताएं, आपका सुकून चैन सब कुछ हमारे घर में रहता है। आपको अपनी इस अचीवमेंट पे कैसा लगता है? बस क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आधी जिंदगी ममा को और आधी जिंदगी मोमिना को खुश करने में गुजर जाएगी। कुछ ऐसे ही फील करता हूँ बस। चॉइस इज योर्स भाईजान। अब ये बताएं कि पार्टी कहाँ दे रहे हैं? चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, तुम लोग रेडी रहो। ओके डन। तैयार हो जाओ। क्यों? अभी अब क्या हुआ है? अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पहले जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बेयकीनी थी वो हमें खुश नहीं रहने देती थी, लेकिन खुश तो तुम अब भी नहीं हो। क्या बात है? तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। कल रात भी मुझे अवॉइड ही कर रही थी ना तुम, जानबूझ के? आंखों से देखा और कानों से सुना हमेशा सच तो नहीं होता। तो फिर क्या मसला? अरे यार, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी अम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीरियस? तुम लोग भी तो उन्हें गली मोहल्ले के हॉस्पिटल्स में लेके घूमते रहते हो। एक काम करता हूँ, मैं कल उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता हूँ, उनके टेस्ट वगैरह करवाता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी। सुनो, ये कोई एहसान नहीं करोगे, हक बनता है उनका मुझ पे। आप हाय, जब तुम आप कहती हो ना तो मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील करता हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हम तो आंटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरी तरह से। वो तुम्हारी और मम्मा की आपस की बात है। मुझे तो वही मोमिना चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। एक बात शेयर करूं? सजना वही बात जो तुमने आज तक शेयर नहीं किया मुझसे।
शायद ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात? तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बोलो ना क्या बात है। अरहम, अम्मी प्रेग्नेंट है। हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना